वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस 10 मिनट शो के अंदर हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो यानी कि अब अगले 10 मिनट हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं और इस टॉपिक का क्वेश्चन डेफिनेटली हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। हर बार एक क्वेश्चन इस टॉपिक का ज़रूर आता है और वो टॉपिक है ट्री ट्राइवर्सल। काफ़ी आसान है, मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ ट्री ट्राइवर्सल, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो भी पढ़ी है बूस्टर क्लास में, लेकिन स्टिल विद इन 10 मिनट्स हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे और ये 10 मिनट हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो ट्री ट्राइवर्सल के अंदर हम 3 टाइप पढ़ेंगे आज, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 10 मिनट बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें और इसमें एक क्वेश्चन हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे एग्जाम में, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ट्री ट्राइवर्सल टेक्निक, जब हम ट्री ट्राइवर्सल की बात कर रहे हैं तो ट्री ट्राइवर्सल मतलब क्या है कि आपको हर एक नोड को ट्राइवर्स करना है, यानी हर नोड पर रीच करना है, पहुंचना है, हर नोड पर हर नोड को चेक करना है। दैट इज ट्री ट्राइवर्सल, ओके। तो ट्री ट्राइवर्सल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग और एसेसिंग ईच नोड ऑफ ए ट्री एग्जैक्टली वंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हर एक नोड को विजिट करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसी को ट्री ट्राइवर्सल कहा जाता है। तो हम ट्री ट्राइवर्सल टेक्निक्स को 2 भागों में बांटते हैं। एक डेप्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल है जिसको DFS कहा जाता है और एक ब्रेथ फर्स्ट ट्राइवर्सल है, BFS कहते हैं जिसे। तो डेप्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल के अंदर ही इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आता है। तो DFS के अंदर ही तीनों के तीनों ट्राइवर्सल मेथड्स आते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इसके बाद कहानी आती है कि भाई इन ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको कोई ट्री गिवन है तो आप गिवन ट्री का इन ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसका फॉर्मूला है इन, मतलब होता है बीच में। तो जो रूट है यानी नोड है उसको आप बीच में लिखेंगे और लेफ्ट और राइट, ठीक है। जब हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो प्री का क्या मतलब होता है, पहले। तो यानी रूट नोड को पहले लिखा जाएगा, फिर लेफ्ट और फिर राइट। जब हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो पोस्ट मतलब होता है बाद में, यानी नोड को आप लास्ट में ट्राइवर्स करोगे, तो लेफ्ट और राइट। बस यही 3 मेथड, मतलब ये आप कह सकते हो इनका मूल मंत्र है ये। अगर ये 3 आपको याद हैं, जिसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट मेथड बताया, बस उसी पर काम कर लेंगे। ओके जी, चलिए आगे बढ़े। तो ये 3 मूल मंत्र हमें याद रखने हैं इस टॉपिक के लिए। आइए, तो ये मूल मंत्र ये हैं। प्री ऑर्डर में आपको रूट पहले ट्राइवर्स करना है, फिर लेफ्ट और फिर राइट, और रूट को ही हम N लिख रहे हैं, NLR। इन ऑर्डर पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। रूट को मैंने N लिखा है, ओके। पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में है, तो लेफ्ट, राइट और देन रूट, ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे आपको ये एक ट्री गिवन है तो फिलहाल हम इस एक ट्री पर तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे, प्री ऑर्डर भी और इन ऑर्डर भी और पोस्ट ऑर्डर भी, ठीक है। इस एक गिवन ट्री पर देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो इन ऑर्डर के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इन ऑर्डर का फॉर्मूला अभी अभी हमने चेक किया और इन ऑर्डर का फॉर्मूला है LNR। नोड बीच में होगी, ठीक है, रूट बीच में होगा, LNR। तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक नोड के ऊपर ये फॉर्मूला लिख लेना है। लिखिए, तो मैंने हर एक नोड के ऊपर ये फॉर्मूला लिख लिया, ओके, LNR। सबसे पहला मेरा काम है ये। अब जैसा ये कहेगा मैं वैसे करती चली जाऊंगी और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो बस इसकी बात सुननी है हमने, जैसे आपको मेरी बात सुननी है सेम वैसे ही। तो इस फॉर्मूला की बात सुननी है। ये कहता है लेफ्ट साइड में चलो, और जो बात हम सुनते चले जाएंगे उसे कट करते चले जाएंगे। तो जब हम इस नोड पे खड़े थे तो ये कहता है लेफ्ट में जाओ, तो हम गए इसके लेफ्ट में। यहाँ पहुंचे तो ये भी कहता है लेफ्ट में जाओ, तो हम पहुंच गए लेफ्ट में। अब ये कहता है कि लेफ्ट में जाओ, लेकिन भैया जी आपका तो कोई लेफ्ट है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो बात तो मैंने इसकी सुन ली, जाके देख आई मैं, लेफ्ट तो कुछ है नहीं। फिर कहते हैं लेफ्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, नोड को देखो। तो नोड पे तो 4 है, तो मैं वो लिख दूंगी 4, ठीक है। अब ये कहते हैं राइट देखो भाई, तो मैंने कहा भैया जी राइट तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें अब। तो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बात को कैंसिल करो और बैक ट्रैक करो, पीछे चलो।
तो ये नोड की सारी बातें हमने सुन ली है। तो अब हम ऊपर चले, तो ऊपर कहता है कि इसने पहले कहा था लेफ्ट में जाना, हो आए हम, बता दिया हम तो हो आए भाई लेफ्ट में। अब क्या करना है बताओ? कहता है नोड को देखो, तो नोड को देखा हमने, नोड क्या थी 2, लिख दिया हमने। अब कहता है राइट में जाओ, तो गए भाई, तुम्हारी बात सुन के राइट में चले गए। तो जब राइट में गए तो ये भैया जी कहते हैं लेफ्ट में जाओ पहले। हमने कहा जी आपका तो लेफ्ट ही नहीं है कोई, तो काट दो भाई, इसकी बात सुन ली। अब क्या करना है? कहता है नोड लिख दो, तो लिख दिया मैंने नोड, ठीक है। अब कहते हैं राइट में जाओ, हमने कहा आपका राइट ही नहीं है कोई, तो कहते हैं कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो और ऊपर बैक ट्रैक कर लो, तो कर दी हमने बैक ट्रैक। इसकी मैंने सारी बात सुन ली थी। अब ये कहता है मेरी सारी बात मान ली, तो अब बैक ट्रैक करो, कर लिया। अब ये कहता है तुम पहली बात सुन ली थी, अब दूसरी बात सुनो। कहता है नोड लिखो, तो लिख दी मैंने नोड। अब क्या कह रहा है? राइट में जाओ, तो चले गए राइट में। ये क्या कहता है? लेफ्ट में जाओ पहले, चले गए लेफ्ट में। अब ये भी कहता है कि इसके भी लेफ्ट में जाओ, इसका लेफ्ट कुछ है नहीं, कहता है नोड लिखो, लिख दी। और कहता है राइट में जाओ, तो राइट तो है नहीं, कैंसिल हो गया। अब बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक पे ये कहता है कि नोड लिखो, लिख दी मैंने नोड। अब कहता है कि राइट में जाओ, चले गए राइट में। तो इसके भी ना लेफ्ट है ना राइट है, सिर्फ नोड है, तो हमने सिर्फ नोड लिख दी। अब देखो कि आपने सारी नोड को विजिट कर लिया है, ट्रैवर्स कर दिया है, और आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका इन ऑर्डर निकला है, चेक करो जी इन ऑर्डर। तो हमने जो इन ऑर्डर निकाला दैट इज 4 2 5 1 6 3 7। तो यही तो आपका आंसर था, सिंपल हो गया सॉल्व। अब आगे हम निकालेंगे प्री ऑर्डर, ठीक है। अब हम आगे निकालेंगे प्री ऑर्डर, देखिए कैसे निकलेगा प्री ऑर्डर। अब हम निकालेंगे प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए प्री ऑर्डर का, ठीक है। और प्री ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है? किसी को पता है तो मेरे लिखने से पहले कमेंट कर देंगे जरा प्री ऑर्डर का फॉर्मूला। तो प्री ऑर्डर क्या कहता है? प्री ऑर्डर का फॉर्मूला कहता है, प्री मतलब पहले, तो नोड पहले विजिट होगी, फिर लेफ्ट और फिर राइट, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला है, तो हम यही फॉर्मूले को लिखेंगे सबके ऊपर। सबसे पहला काम यही है, तो लिख लीजिए सबसे पहले फॉर्मूला जो भी गिवन है, NLR। तो सबके ऊपर मैंने लिख दिया NLR, लिख दिया भाई सबके ऊपर NLR, NLR, NLR और NLR सबके ऊपर लिख दिया। अब जैसा ये कहता है वैसे करते चलो। तो इसने मुझे कहा कि पहले पहली नोड पर अगर मैं खड़ी थी तो इसने कहा पहले तो नोड लिखनी है, तो मैंने लिख दी नोड, ठीक है। और इसकी बात मैंने पूरी की। अब कहता है लेफ्ट में जाओ, तो मैं गई लेफ्ट में। जो जो बात होती चली जाएगी उसे कैंसिल करना है, तो कहता है लेफ्ट में जाओ, पहुंचे यहाँ पे। यहाँ पर ये कहता है पहले नोड लिखो, लिख दी मैंने नोड। फिर कहता है लेफ्ट में जाओ, तो मैं गई लेफ्ट में। ये कहता है पहले नोड लिखो, लिख दिया। फिर कहता है लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट तो है ही नहीं कुछ। कहता है राइट में जाओ, राइट भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो हम बैक ट्रैक करेंगे, तो बैक ट्रैक करने के बाद ये कहता है राइट में जाओ, तो गए राइट में। ये कहता है पहले नोड लिखो, लिख दी मैंने नोड। अब कहता है लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट इसका कुछ है नहीं, राइट इसका कुछ है नहीं, तो हमने बैक ट्रैक किया ऊपर। अब हम यहाँ पहुंचे, इसकी भी सारी बात कंप्लीट है, इसकी भी सारी बात कंप्लीट है। जब किसी भी नोड के ऊपर सारी बात कंप्लीट हो जाए तो आप बैक ट्रैक करेंगे। तो इसकी सारी बात पूरी हो चुकी है, तो हमने बैक ट्रैक किया। ये कहता है अब राइट पे जाओ, तो राइट पे गए। राइट पे भी ये पहले कहता है नोड लिखो, तो लिख दी हमने नोड पहले। फिर कहता है लेफ्ट में जाओ, पहुंचे यहाँ पर। ये कहता है पहले नोड लिखो, लिख दी मैंने नोड। फिर कहता है लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट तो है नहीं भैया जी आपका, ना राइट है, तो सारी बात पूरी हो गई, तो बैक ट्रैक करेंगे। फिर कहता है राइट में जाओ, चले गए जी राइट में। अब यहाँ पर खाली एक नोड है, ना इसका लेफ्ट है ना राइट है, तो नोड हमने लिख ली 7। अब देखो क्या सबको विजिट कर चुके हो? क्या सबको ट्राइवर्स कर चुके हैं? यस, सबको ट्राइवर्स कर चुके हैं। तो अब हम अपना आंसर चेक करते हैं, ठीक है जी। देखें जरा, प्री ऑर्डर हमने निकाला है क्या और आंसर आया है क्या, चेक इट। प्री ऑर्डर में 1 2 4 5 3 6 7, गॉट इट एवरीवन। तो सबको प्री ऑर्डर निकालना भी आ चुका होगा। नेक्स्ट अभी हमको फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें रह गया हमारे पास इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर रह गया, ठीक है। चलिए पोस्ट ऑर्डर अब फाइंड आउट करते हैं। पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और मेरे से पहले जरा कमेंट कर देंगे आप मुझे पोस्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है। तो पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट मतलब बाद में, तो LRN, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमारा मेथड सेम है। सबसे पहले हम लोग
सारी नोड्स के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला, एल आर एन सबके ऊपर फॉर्मूला लगा दो। लगा दिया जी सबके ऊपर फॉर्मूला। अब क्या करना है, जैसा कहेगा वैसे ही चलते चले जाना है। तो पहले कहते हैं लेफ्ट में जाओ, चले गए, फिर कहते हैं लेफ्ट में जाओ, चले गए लेफ्ट में। अब ये कहते हैं राइट में जाओ, इसका तो राइट है नहीं, सिर्फ नोड है, तो नोड मैंने लिख दी। ठीक है जी, अब इसकी सारी बात पूरी हो गई तो बैक ट्रैक करेंगे। अब ये कहता है राइट में जाओ, तो राइट में गए। ठीक है, अब जब राइट में गए तो ये कहते हैं लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट तो है नहीं, कहता है राइट में जाओ, है नहीं, तो नोड है खाली, नोड मैंने लिख दी। और इसकी भी सारी बात पूरी हो गई तो ऊपर गए, ऊपर गए तो कहता है नोड लिखो, लिख दिया नोड। सारी बात पूरी तो ऊपर गए, ऊपर कहता है राइट पे जाओ, तो चले गए राइट पर। ये कहता है पहले लेफ्ट में जाओ, गए लेफ्ट पर। कहता है पहले लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट है ही नहीं भाई तुम्हारा, कहाँ जाए, राइट पे जाओ, राइट भी नहीं है तुम्हारा, नोड है खाली, तो नोड मैंने लिख ली। और बात इसकी पूरी हो गई तो बैक ट्रैक करेंगे। अब कहता है राइट में जाओ, तो गए राइट में। ये कहता है लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट है ही नहीं, राइट है ही नहीं, तो नोड है खाली, नोड मैंने लिख ली 7। अब मैंने बैक ट्रैक किया, कहता है नोड लिखो, लिख दी नोड। कहता है बैक ट्रैक करो, कहता है नोड लिखो, लिख दिया नोड। दिस इज द आंसर। चेक करो सारे ट्राइवर्स हो गए, यस सभी ट्राइवर्स हो चुके हैं। तो दिस इज योर रिजल्ट। चेक करते हैं रिजल्ट जरा हम लोग, क्या हमने सही निकाला या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। चेक इट। तो रिजल्ट हमारा क्या आया है, पोस्ट ऑर्डर का रिजल्ट आया है 4526731। ठीक है जी, तो अब आपको फाइंड आउट करना आ गया पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब अगली कहानी आती है कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट। अब बात है कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री में। तो द प्रीडिसेसर ऑफ ए नोड इज द नोड विद द लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलर देन द की, और सक्सेसर ऑफ ए नोड इज द नोड विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन द की। देखिए कैसे, इस तरीके से आपको एक बीएसटी दे रखा है, बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है। तो ये आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, आपसे पूछा गया इन ऑर्डर प्रीडिसेसर बताओ 8 का। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर आप 8 का क्या बताओगे, इस ये जो है ये आपका लेफ्ट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा कि लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4। लेकिन वो जो एलिमेंट है दैट शुड बी स्मॉलर देन द की यानी की क्या है आपकी 8, और 8 से वो छोटा होना चाहिए, लेकिन वो लेफ्ट सब ट्री में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। तो यानी 8 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है जी, अब आते हैं बात इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 8 की। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए आपको राइट सब ट्री में जाना पड़ता है। दिस इज राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 9 और 10 के बीच में, दैट इज 9। राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट, लेकिन वो की से शुड बी लार्जर, तो की से तो बड़ा है ना 9। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी 9। गॉट इट एवरीवन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दे रही हूं आप लोगों को इसका, ये लीजिए। तो देखिए, व्हाट इज द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ द 15 इन द बाइनरी सर्च ट्री गिवन बिलो। तो ये आपको गिवन बिलो है, एक डायग्राम दे रखा है और इसमें हमसे पूछा गया है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ 15 बताना है, यानी इसका, दिस इज योर की यहाँ क्या है 15। तो जब हमको पूछा जाए इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के लिए आप कहाँ जाते हो, लेफ्ट सब ट्री में। तो लेफ्ट सब ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 13, लेकिन दैट शुड बी स्मॉलर देन द की। तो यस इट इज स्मॉलर देन द की, दैट मीन्स कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या आएगा 13। अभी इसी तरीके से अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए इस गिवन ट्री में इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, ये बताइए। तो इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं राइट सब ट्री के अंदर। तो राइट सब ट्री का सबसे
छोटा एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 17, दैट शुड बी लार्जर देन द की, तो 15 से बड़ा है 17, यानी इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, 17 होगा। गॉट इट एवरीवन, दिस इज एक्सट्रीमली इजी, लेकिन ये क्वेश्चन है एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन इन ऑर्डर सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर निकालने का दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन होमवर्क डेफिनेटली बनता है इसके बाद। Okay, so this is your homework question. What is the sequence of node when applying in order traversal on the binary search? तो आपने इस पर इन ऑर्डर अप्लाई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दिस इज योर होमवर्क। तो मैंने आप लोगों को इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर निकालना सिखा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर की बात की है। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। तो कमेंट मी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।